देखिए आपके लिए जो एरर है ना, एरर वो एरर नहीं रहेंगे। अब एक फार्मूला है उसको, और आप एरर वाला जो टॉपिक है वो आपके सिलेबस में नहीं है। एक फार्मूला है उसको आप याद रखोगे, टू एक्सप्रेस ए वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन टर्म्स ऑफ लीडिंग टर्म एंड द लीडिंग डिफरेंस ऑफ ए डिफरेंस टेबल। यानी किसी भी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आपके लिए ये फॉर्मूला रहेगा, आप इसको लर्न करेंगे। तो ये आप नोट डाल करके इसको लर्न करें। नोट, एफ ऑफ ए प्लस एन एच, प्रूफ नहीं करना, ओनली लर्न करना है इसको। एफ ऑफ ए प्लस एन एच इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एन सी वन डेल एफ ऑफ ए प्लस एन सी टू डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस एन सी थ्री डेल क्यूब एफ ऑफ ए प्लस डेल एन एफ ऑफ ए। ये फॉर्मूला है। अब इस पर डिपेंड कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको ट्राई करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 10 है, द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री इज गिवन बाय द फॉलोइंग टेबल। यानी किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन दे रखी है, एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स, एक तो ये एक्स की वैल्यू है, दूसरा है इसमें फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू। मिलियंस में दे रखी है आपको एक्स की जो वैल्यू है 1951, 1961, 1971, 1981। इनमें जो पॉपुलेशन है मिलियंस में वो दे रखी है 352, 405, 473, 554। लेकिन आपसे जो क्वेश्चन है उसमें वैल्यू पूछी है इन 2011 what would be the population in 2011 if the population increase at the same rate। यानी इंक्रीजिंग रेट क्या है, सेम दे रखी है, सेम दे रखी है। तो पहले इसकी जो टेबल है ना, डिफरेंस टेबल, इसको कंप्लीट करते हैं। डिफरेंस टेबल फाइंड करने के लिए आपको जो टेक्निक थी वो पिछली मीटिंग में आपको बताई थी। इसमें डेल एफ ऑफ एक्स निकालेंगे, यहाँ डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स निकालेंगे। डेल एफ ऑफ एक्स 405 में से 352 माइनस करेंगे, 5 माइनस 2 3 रहा, 0 माइनस 5 5, 3 माइनस 3 0 यानी 53 रहा। अभी 3 माइनस 5 करेंगे, 13 माइनस 5 8, 4 6 माइनस 0 6, 4 माइनस 3 1 आएगा, 5 माइनस 7 यानी 15 माइनस 7 8 बना 81। अभी इसका सेकंड डिफरेंस निकालेंगे, 8 माइनस 3 5, 6 माइनस 5 1, 8 यानी 11 माइनस 8 3, 7 माइनस 6 13। नेक्स्ट इसका डेल क्यूब निकालेंगे, डेल क्यूब एफ ऑफ एक्स 13 माइनस 15 माइनस 2। ओके, आप देखोगे ये जो वैल्यू होती है ये ए की वैल्यू होती है, ये ए प्लस एच है, ए प्लस 2h, ए प्लस 3h, सिंस ए इज इक्वल टू 1951 एंड जो ए प्लस एन एच होता है ना, यहाँ ए प्लस एन एच इक्वल टू 1931। यानी आपसे, सॉरी 2011, आपसे ए प्लस एन एच यानी 2011 में वैल्यू पूछी है कि कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी 2011 में। तो ये जो आपके लिए एक्स की वैल्यू कहो इसे, आप इसको एक्स भी कह सकते हो, इसको क्या कह सकते हो, इसको एक्स से भी डिनोट कर सकते हो। यानी फंक्शन ऑफ एक्स कहो इसे, ये इसको फंक्शन ऑफ एक्स कह सकते हो या ए प्लस एन एच कह सकते हो। तो ये वैल्यू रही। और इसमें जो एच की वैल्यू है ना, एच एच देखेंगे डिफरेंस दीज इंटरवल्स, इन यानी इन इंटरवल का जो डिफरेंस है वो क्या 10 का है। डिफरेंस एच इज इक्वल टू 10, इन दोनों में डिफरेंस 10 का इक्वल इंटरवल रहेगा। ओके,
इक्वल इंटरवल रहेगा इनमें, तो आप ये वैल्यू रखोगे यहाँ, इम्प्लाइज इसमें वैल्यू रखो आप, ए की वैल्यू है 1951 प्लस एन, इसकी हेल्प से हम एन की वैल्यू निकाल रहे हैं जिससे कि यहाँ NC1 NC2 NC3 इनकी वैल्यू निकाल सकें। एच की वैल्यू है ये 10 इक्वल टू 2011, आप यहाँ से 10n इक्वल टू 2011 माइनस 1951 करेंगे, ये वैल्यू बनेगी अपने पास, इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 2011 यानी 1 माइनस 1 0, 11 माइनस 5 करेंगे 6 अपॉन में 10 से डिवाइड करेंगे, ये वैल्यू निकली 6। देन फंक्शन ऑफ x मीन्स a प्लस एन एच, ए प्लस एन एच की वैल्यू 2011 इक्वल टू, आप देखेंगे यहाँ n की जो वैल्यू है ना, अच्छा फर्स्ट ये एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू 1951 है तो एफ ऑफ ए की वैल्यू होगी 352, फिर डेल एफ ऑफ ए की वैल्यू होगी 53, डेल स्क्वायर की वैल्यू होगी 15, डेल क्यू की वैल्यू होगी -2, ये वैल्यू कुछ इस ऑर्डर में रहेंगी, ऐसे ही कुछ नीचे की तरफ आते हुए आप देखोगे यहाँ 2011 इक्वल टू एफ ऑफ ए की वैल्यू है फंक्शन ऑफ ए पॉइंट ये है, इस पर फंक्शन की वैल्यू क्या है 352, तो यहाँ रखेंगे अपन 352 NC1, तो n की वैल्यू है अपने पास NC1 है ना ये, तो n की जो वैल्यू है वो है अपने पास 6, अभी अभी फाइंड आउट किए, 6C1 इंटू डेल एफ ऑफ ए, तो डेल के नीचे देखो, इस डेल वाले के नीचे देखो 53 प्लस NC2 होता है तो n यानी 6C2 इंटू डेल स्क्वायर है तो डेल स्क्वायर की वैल्यू है ये 15 प्लस NC3 यानी 6C3 इंटू में डेल क्यूब की वैल्यू है -2 ओके, एम्प्लाइज एफ ऑफ 2011 इज इक्वल टू 352, 6C1 की जो वैल्यू होती है वो 6 होती है इंटू में 53, 6C2 की जो वैल्यू होती है ना वो बनती है 6C2 की वैल्यू फैक्टोरियल 6 अपॉन में फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4, अरे 6 माइनस 2 करोगे ना 4 आएगा, तो ये बनेगा 15 इंटू में 15 प्लस प्लस क्या ये माइनस है ना तो माइनस लिख दो, 6C3 की वैल्यू निकालोगे फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3 बना, तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा, ये तो माइनस रहा 20 आएगा और इनटू में 2, जैसा कि आपको बताया हमने कि आपको क्या इस पेपर में एक साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है वह अलाउ किया जाएगा और उस कैलकुलेटर की हेल्प से आप इन्हें कैलकुलेट करोगे, तो जैसे ही कैलकुलेट ज़रूरी नहीं है कि आप इसको मोबाइल से करो, मोबाइल अलाउ नहीं रहेगा एग्जाम में, आपको क्या है कैलकुलेटर ही अलाउ रहेगा, तो आप देखेंगे इसको कैलकुलेटर से अलाउ करो, जैसे ही कैलकुलेटर से ये वैल्यू निकालोगे तो ये कैलकुलेशन बनेगी आपकी 352 प्लस 6 इंटू 53 प्लस 15 इंटू 15 माइनस 2 इंटू 20, ये टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो ये बनेगी 855, इतनी सी वैल्यू आएगी, यानी जो पॉपुलेशन है ना 2011 में अगर इसी रेट से इंक्रीज होती रहे तो 2011 में कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी, 855 मिलियंस हो जाएगी। अब देखोगे इसमें ये तो रहा इस फॉर्मूले पर डिपेंड क्वेश्चंस, इस पर डिपेंड कुछ और भी क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्व करोगे। अब एक और है ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस, यानी डिफरेंस कैलकुलस पर फंडामेंटल थ्योरम है, इसका आप स्क्रीनशॉट लें, सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट लें। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लें।
टॉपिक रिमूव कौन सा हुआ है? देखिए भाई, टॉपिक जो रिमूव हुए ना उनमें से एक तो चैप्टर के अकॉर्डिंग बात करते हैं आपसे, सीधे सीधे चैप्टर माइंड में रखना। हिंदी मीडियम की जो बुक को फॉलो करते हैं उनमें से, चलो छोड़ो, आपको टॉपिक के अकॉर्डिंग बता देंगे। जो 30% रिमूव हुआ है ना उनमें एक तो ये है अनइक्वल इंटरवल के लिए। अनइक्वल इंटरवल के लिए दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो लाग्रांज फॉर्मूला होता है अनइक्वल इंटरवल के लिए पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने का, जो लाग्रांज फॉर्मूला है तो वो हट गया। एक और है न्यूटन डिवीजन, एक ये हट गया। यानी इससे दो चैप्टर कवर होते थे वो हट गई। अगर आपकी बुक में बात करें हम, इस बुक में से इंटरपोलेशन फॉर अनइक्वल इंटरवल्स ये हट गया है। इसमें डिवाइडेड डिफरेंस आर्गुमेंट और, यानी इसमें आप ये कहोगे टोटल जो थर्ड चैप्टर है ना आपकी बुक का, थर्ड चैप्टर बिल्कुल ही रिमूव हो गया है। और इसमें जो फोर्थ चैप्टर है वो आपके सिलेबस में है। इसके बाद सिलेबस में है ये गॉस स्टर्लिंग वेसल, ये जो इंटरपोलेशन है। इसके बाद चैप्टर नंबर जो फिफ्थ है ना, फिफ्थ नंबर का चैप्टर तो पहले भी नहीं था, अब की बार क्या है चैप्टर नंबर 6 है, इसको भी आपके सिलेबस में से रिमूव कर दिया है। यानी आपको अपनी बुक का चैप्टर फर्स्ट सेकंड फोर्थ ये पढ़ना होगा। फर्स्ट सेकंड फोर्थ, फर्स्ट चैप्टर सेकंड फोर्थ, 7 8 9 7 8 9 10th। ओके, ये टॉपिक बचे हैं आपके सिलेबस में, यानी ये चैप्टर बचे हैं आपके सिलेबस में, तो इनके अकॉर्डिंग ही आपको करना है। अभी जो दूसरी बुक है उसमें से भी कुछ रिमूव हुआ है, लेकिन जब उस दूसरी बुक को पढ़ाएंगे वहाँ डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इनको पढ़ोगे। तो ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस। देखो, जो डिफरेंस कैलकुलस की जो फंडामेंटल थ्योरम है ना, वो इस बात को डिनोट करती है कि अपन के पास कोई भी फंक्शन है nth डिग्री का, nth डिग्री का फंक्शन है, और अगर हम इसका nth डिग्री का फंक्शन है और अगर हम इसका n+1 टाइम डिफरेंस निकालें तो ये जीरो बनता है। क्या बनता है? जीरो। और इसके साथ में अगर कोई कांस्टेंट an हो, तो यानी एफ ऑफ एक्स nth डिग्री का कोई भी फंक्शन है और इसका हम n+1 टाइम डिफरेंस निकालें तो जीरो आता है। आपको बताया हमने, ये जो डेल ऑपरेटर होता है ना, ये डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है कैपिटल डी, उसकी तरह क्या एक उसकी तरह रहता है ये, यानी डिफरेंस ऑपरेटर डी, जिसको आप d/dx लिखोगे, जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन बुक में कराया जाएगा आपको, और हो सकता है सर ने वहाँ तक करा दिया हो आपको। डिफरेंस ऑपरेटर जो डी है, जिसको की रिप्रेजेंट करते हैं d/dx से, तो यहाँ जो डी ऑपरेटर है डिफरेंशिएशन का, और ये जो डेल ऑपरेटर है, ये ये दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। बस थोड़ा सा ही अंतर होता है, कांस्टेंट अंतर करता है बस, बट ये दोनों क्या है कि इक्वल होते हैं। लेकिन अगर एन टाइम डिफरेंशिएशन किया जाए इसका, या एन टाइम डिफरेंस लिया जाए इसका, इस फंक्शन का अगर आप एन टाइम डिफरेंस लें तो ये बनता है ए एन, क्या आता है ये? ए एन एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन ना रह करके ये एच की पावर एन रहेगा, और इनटू में आता है फैक्टोरियल एन, यानी फैक्टोरियल एन ए एन एच की पावर एन, ये बनता है एन टाइम डिफरेंस लेते हैं तो। एन टाइम डिफरेंस हो तो ये फॉर्म बनती है
और n+1 टाइम लें तो ये 0 आएगा। बट एफ ऑफ एक्स क्या हो, nth डिग्री का कोई भी पॉलिनोमियल हो। तो बस ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस। तो आप इसको लिख सकते हो, if f of x is a polynomial of nth degree in x, if f of x is a polynomial of nth degree in x, of nth degree in x, then इसी के अकॉर्डिंग लिख देते हैं, then del n f of x is equal to a n factorial n h to the power n and del n plus 1 f of x is equal to 0, where f of x is equal to a n x to the power n। ओके, ये होती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस। अब आप देखोगे इस पर, अच्छा ये भी आपको लर्न करनी है, प्रूफ नहीं करनी। अब आप इस पर डिपेंड कुछ क्वेश्चंस देखोगे, फंडामेंटल थ्योरम पर डिपेंड कुछ प्रॉब्लम सेलेक्ट करें। जैसे कि एग्जांपल नंबर 13 है, क्या है इसमें एग्जांपल नंबर 13, नंबर का जो एग्जांपल है, फर्स्ट पार्ट है इसका, डेल क्यूब 1 माइनस एक्स 1 माइनस 2x 1 माइनस 3x। सबसे पहले आप इसका मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखोगे इसको कि ये बना डेल क्यूब 1 माइनस एक्स 1 माइनस 2x का मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 1 माइनस 3x प्लस 2x स्क्वायर इंटू में 1 माइनस 3x। इनका भी मल्टीप्लाई करोगे, डेल क्यूब 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 माइनस थ्री एक्स का करोगे माइनस 3x प्लस 9x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर का करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 6x क्यूब। ये बन जाएगा डेल क्यूब 1 माइनस 3x 6x प्लस 9 to 11x स्क्वायर माइनस 6x क्यूब। इस डेल क्यूब को तीनों पे अलग अलग ऑपरेट करें, डेल क्यूब इंटू 1 माइनस 6 डेल क्यूब इंटू एक्स की पावर 1 प्लस 11 डेल क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 6 डेल क्यूब एक्स क्यूब। ओके, अभी अभी आपको बताया कि अगर यहाँ डेल एन एफ ऑफ एक्स हो, जो फंक्शन ऑफ एक्स है ना, वो भी nth डिग्री का है। आप देखोगे यहाँ इसके बारे में बताया आपको, फैक्टोरियल एन एच की पावर एन इनटू में ये ए एन और था ना, ए एन कॉफिशिएंट, लेकिन अपने पास जो कॉफिशिएंट है वो पहले ही हमने आगे कर दिया है। ये ए एन जो कॉफिशिएंट होता है ना, उसको हमने पहले ही 6x की पावर क्यू है ना, ये तो माइनस 6 को हमने पहले ही आगे लिख दिया है डेल से। तो आप क्या करोगे, यहाँ इस वाले को देखोगे, 1 कांस्टेंट है, 3 टाइम क्या डिफरेंस निकालोगे। आप कांस्टेंट का 1 टाइम भी डिफरेंस निकालते हैं तो आप जानते हो ना कि 0 आता है। आपको एक और बात बताई थी हमने कि अगर इसमें जो डेल ऑपरेटर है वो डी की तरह व्यवहार करता है, यानी जो डी ऑपरेटर है ना, डी ऑपरेटर और जो डेल ऑपरेटर है वो इक्वलेंट हैं। आप इसमें 1 जो कांस्टेंट है इसका फर्स्ट टाइम डिफरेंस निकालोगे तो 0 आ जाएगा, 3 टाइम निकालोगे तो स्वतः ही 0 हो जाएगा। वैसे यहाँ देखेंगे ये x है ना, x का फर्स्ट टाइम डिफरेंस निकालोगे कांस्टेंट आएगा, सेकंड टाइम करोगे तो 0 आ जाएगा। हमें तो थर्ड टाइम निकालना है ना, तो ये क्या है, ये भी टर्म 0। यहाँ x पर 2 पावर है, ये 3 है, यानी अगर डेल पर पावर क्या हो, एक अधिक हो जाए। आप समझेंगे, फंक्शन ऑफ x है ना, यहाँ ये nth डिग्री का है, फंक्शन ऑफ x क्या है, nth डिग्री का, लेकिन इस पर क्या है, n+1 पावर है ना, यानी इससे एक अधिक हो या ज़्यादा हो, कितनी भी अधिक हो, डेल पे जो पावर है ना वो फंक्शन ऑफ x की जो पावर होगी, फंक्शन ऑफ x तो क्या है, nth डिग्री का है,
फंक्शन ऑफ एक्स की जो डिग्री होगी उससे अगर यहाँ एक या एक से अधिक हो, मोर देन वन हो डिग्री, तो उसकी वैल्यू जीरो ही आती है। क्या आती है? जीरो। जैसे कि आपको हमने पहले भी बताया था कि आपको मान लीजिए फंक्शन ऑफ एक्स दे रखा हो, एक्स क्यूब प्लस 2x है, अगर आप इसका फंक्शन फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन निकालोगे तो क्या आएगा? ये बन जाएगा आपका 3x² प्लस 2। सेकेंड टाइम निकालोगे d², तो ये बन जाएगा आपका 6x। थर्ड टाइम निकालोगे तो ये बन जाएगा 6। फोर्थ टाइम निकालोगे तो ये हो जाएगा 0। क्या बना? फोर्थ टाइम निकालोगे तो इसका 0। यानी फंक्शन ऑफ एक्स क्या है? क्यूब, यानी एक्स क्यूब की फॉर्म में है और एक्स क्यूब की फॉर्म में है, तो आप देखेंगे फोर्थ टाइम डिफरेंशिएशन करने पर 0 आया। सेम आपको बताया जो डिफरेंस ऑपरेटर है और वो जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है वो क्या इक्वलेंट है? इक्वलेंट है, तो आप इसको समझोगे कि डेल क्यूब का यानी x² का डेल क्यूब क्यूब टाइम ऑपरेट करोगे ना, तो ये भी क्या है? 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा -6। अभी इसका करोगे ना 3 टाइम, तो आप देखो n की वैल्यू क्या है? 3 है। 3 है तो आप इस वैल्यू को यहाँ रख सकते हो। n की वैल्यू क्या है? 3 है। n की वैल्यू डेल पे 3 है, x पे भी 3 है। 3 है तो ये बनेगा n की जगह 3 रखोगे फैक्टोरियल 3 h की पावर 3, तो इसको आप लिख सकते हो यहाँ, ये बन जाएगा -6 इंटू फैक्टोरियल 3 h की पावर 3। आप अगर इसमें इफ h इज इक्वल टू 1, h की वैल्यू 1 पुट कर दें तो ये बन जाएगा आपका 0 0 0 -6 इंटू 6 36। h की वैल्यू 1 रखो या h क्यू, तो h की वैल्यू 1 रखेंगे तो -36 आएगी वैल्यू। अच्छा ये बताइए किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक कोई डाउट्स हो तो? कोई भी स्टूडेंट बोलिए, कोई डाउट हो तो बताओ, जल्दी से बताओ। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो बताइए। ओके, इसमें क्या है कि और भी इस टाइप के क्वेश्चन हैं उनको आप सॉल्व करोगे। होमवर्क में लिखें क्वेश्चन कुछ जो होमवर्क के लिए हैं। आपको होमवर्क में जो मिलेगा ना, इस जेपीएच की बुक जो कि आपके इंग्लिश मीडियम से ही है, इसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एग्जाम्पल नंबर 13 तक। एग्जाम्पल तो क्या है, 13 तक सॉल्व करोगे आप। एग्जाम्पल फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये क्या है कि 13 तक आप ऐसे लिख दो। एग्जाम्पल तो फर्स्ट टू 13, और इसमें जो क्वेश्चन रहेंगे ना एक्सरसाइज की जो क्वेश्चंस रहेंगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ। ओके, सेवन्थ तक तो आपको क्वेश्चन करने हैं और एग्जाम्पल आपको करने हैं फर्स्ट से लेकर के 13 तक। ओके, आज की इस मीटिंग में बस इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट कल डिस्कस करेंगे।